वही भीलवाड़ा की महिलाएं अब बदलाव की मिसाल बन चुकी हैं। अमृता हाट बाजार ने उन्हें ऐसा मंच दिया है जहां रद्दी से भी भविष्य गढ़ा जा रहा है। यह सिर्फ बाजार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का एक बड़ा आंदोलन है। सवाल यही कि क्या यह गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। भीलवाड़ा की गलियों से एक नई गूंज उठ रही है। ये गूंज है आत्मनिर्भरता की, ये गूंज है बदलाव की। जहां कभी महिलाएं घर की चौखट तक सीमित थीं, आज वही महिलाएं अपने हुनर से गांव की पहचान बन रही हैं। नई सदी में महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती है, इसे समय समय पर साबित कर रहा है आधा जमाना आज लगातार पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल घर गृहस्थी चला रहा है बल्कि अपने खुद के प्रोडक्ट तैयार करके और अपने परिवार को संबल देने के साथ साथ समाज में सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अमृता हाट बाजार ने इन महिलाओं को ऐसा मंच दिया जहां महिलाएं अपने सपनों को आकार दे रही हैं। कबाड़ और रद्दी जिसे लोग बेकार समझते थे, वहीं से इन महिलाओं ने नवाचार की राह बनाई। पुराने कपड़े बैग बने, टूटी बोतलें सजावट बनी और अखबारों ने नया जीवन पाया। आप ये देखिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खुद हाथ से तैयार किए हुए महिलाओं के खुद के स्तर पे एक एकल महिला ने जो प्रोडक्ट शुरू किए थे, आज आप ये देखिए इन महिलाओं ने अपने स्तर पर न केवल खुद का रोजगार का व्यवस्था की है बल्कि अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर रोजगार की व्यवस्था की है। ये आप ये देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, फिर दिखाएगा कैमरा पर्सन किस तरह से हैंडमेड ये सब कसीदे की काम है और किस तरह से क्रोशे का काम है, ये तैयार करके काम किया जा रहा है। भैया क्या नाम आपका? मुस्कान सुराना। मुस्कान, ये जो आपने काम हाथ में शुरू किया, तो आप अभी तो यंग है, पढ़ने की उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया, तो कैसा फील आ रहा है? कितनी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं आप? मैं पढ़ाई भी करती हूँ, साथ साथ में ये काम भी करती हूँ और हमारे साथ में हमारे 2 समूह हैं, तो 26 महिलाएं हैं। 26 महिलाओं में सबके बहुत परेशानी है, उनको सबको अपना अपना देखना होता है, उस वजह से वो हमारे साथ जुड़ी है। सारा काम में मदद करती है और खुद भी कमाती है, साथ साथ में सबका ही मदद करके और सबको रोजगार मिलता है। तो ये सारा काम वो अपने हाथों से करती है, कोई सिलाई करती है, कोई एम्ब्रॉयडरी करती है, सब कुछ करती है। पूरा पूरा गहराई से एकदम किया रहता है। ये हाथ से किया हुआ काम है? एकदम हाथ से किया हुआ। किसी तरह की मशीन का उपयोग नहीं? मशीन का उपयोग नहीं होता। ये सिर्फ बाजार नहीं बल्कि उम्मीदों का उत्सव है। हर दुकान, हर स्टॉल, हर प्रोडक्ट एक कहानी कहता है। कहानी मेहनत की, संघर्ष की और जीत की। आप कहाँ से आए मैडम? मैं बिंडर पंचायत समिति से आई हूँ। बिंडर कहाँ पे आता है? उदयपुर? उदयपुर से 85 किलोमीटर अंदर गांव है, लूणदा करके गांव है। ब्लॉक बिंडर है हमारा। वहाँ पे मेरा 5 समूह चलते हैं। समूह तो मेरे पास 35 थे पर मैंने राजीविका वालों को दे दिए और 5 समूह ऐसे जो 60 महिला है, वो मेरे साथ जैकेट और कुर्ते बनाती है। जैकेट और कुर्ते सब हाँ, हाथ से बनता है? सब हाथ से बनाते। क्या क्या काम में लेते मैडम इसको बनाने में आप? हम देखो, एक तो रुई काम में लेते, कपास वाली रुई है। पहले कपास को पिंजाते, फिर उसका रोल बनवाते, फिर उसको जैसे हमारे को चाहिए मोटी उस तरीके का रोल बना के चिपकाते। मतलब आसपास में जो साधन मिल रहा है उसी से काम चला रहे? उसी से काम चला रहे। कानून आना पड़ता है रोज। और महिला मेरी जयपुर जाके सांगानेरी गेट से ये कपड़ा लेके आती है। देखिए, अब सांगानेरी गेट से कपड़ा लाया जाता है। कपड़ा लाने के बाद में जो आसपास में मिलने वाला कपास है, उससे आप ये देखिए कितनी बेहतरीन ये सारी सिलाई हाथ की सिलाई है। मैं कहूंगा एक बार दिखाए कैमरा पर्सन, पूरी तरह से हाथ से सिले हुए जैकेट्स हैं और इनको बाद में फिनिश करने के लिए कहीं ना कहीं जो सिलाई मशीन है उसका उपयोग किया जाता है। क्या नाम से आपका समूह, कितनी महिलाओं को रोजगार दे रहा है मैडम? 11 महिला का एक समूह बनता हमारे। अच्छा, 2 समूह चला रही हूँ। 22 महिलाएं आपके साथ? 22 महिलाएं हैं। तो क्या क्या कराते मैडम? वो धागे से थालपोश और भगवान की ड्रेस से, कान्हा जी के कपड़े और चाबी के छल्ले, वो सभी थालपोश सभी चीज बनाती हूँ। तो आप लोग जो महिलाएं, अब आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कृषि का काम आता है? क्रोशे का भी आता है, कढ़ाई भी आती है, 36 तरह की। ये की चेन आप ये देखिए, ये माता जी के हाथ के बने हुए की चेन है। ये माता जी के हाथ के बने हुए की चेन के साथ में भगवान के सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऊनी टोपे हैं भगवान जी के, कान्हा जी के लिए, किसी कन्हैया लाल के लिए। आप ये माता जी के हाथ के बने हुए क्रोशे का काम देखिए। ये सबसे बड़ी बात ये है, इनका कहना ये है अभी भी ये क्रोशे से भगवान का एक तरह से टोपा तैयार कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं ऊनी टोपी तैयार कर रहे हैं।
महिलाओं ने रद्दी से भविष्य बनाया, लोगों ने खरीदा, सराहा और उन्हें मिला हौसला। महिलाओं की आंखों में चमक है, वो चमक जो आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। पहले वो घरों तक सीमित थीं, आज गांव की शान है। अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर सबको साथ लेकर चल रही हैं। आप ये देखिए जो इस जमाने में जिस समय में स्टैंड अप स्टील के जिस तरह से प्रोडक्ट आ रहे हैं, उस दौर में भी कहीं ना कहीं वापस एक बार फिर जिस समय कोविड का जिस तरह से दौर आया, उसके बाद में आदमी हेल्थ कॉन्शियस हुआ और खासतौर से मिडिल क्लास जो फैमिलियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोविड के बाद में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से को लेकर जागरूकता आई है और मिट्टी के बर्तन फिर से उपयोग में आने लगे। एक माता जी है जिनका कि यहाँ पर ये स्टॉल लगी है। माता कौन से गाँव से हैं आप? अलवर से, खैतल तिजारा। अलवर खेतर है। हाँ जी, तो आप कितने प्रोडक्ट लाए आप यहाँ पे और कैसा है ये इसका रिस्पॉन्स मेले में आपको? बहुत अच्छा है। अब मिट्टी की खाना बनाने के लिए हांडियां है, कुकर है, कटोरियां हैं, गिलास है, कप है, तवे हैं, बोतल है। इनकी और डिमांड कैसी है मैडम इस समय में बदलाव के बाद में? इसकी डिमांड यहाँ पर बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ, हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही है। गांव की चौपालों पर अब चर्चा होती है महिलाओं की सफलता की। जहां कभी पुरुषों की आवाज गूंजती थी, अब वहां महिलाओं की कहानियां प्रेरणा बन रही हैं। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। महिलाएं अब गांव की ताकत है, गांव की पहचान है और आने वाले कल की उम्मीद है। ये हर्बल हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। हाँ। जो हम घर पे ही तैयार करते हैं, बिना कोई केमिकल, बिना कोई मतलब सारी चीज रसोई की है ये? रसोई बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं 70 to 80%। और हमने जो ऑयल यूज किए हैं कोकोनट कैस्टर ऑलिव ऑयल में बनाया है। आत्मनिर्भर महिला जो सशक्त परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके लिए इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह के जो आयोजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित होगा। महिलाएं जो कभी घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, आज अपने हुनर से समाज को नई दिशा दे रही हैं। कबाड़ और रद्दी से बने बैग, सजावटी सामान और उपयोगी वस्तुएं ये साबित करती हैं कि हौसला हो तो हर बेकार चीज से भविष्य गढ़ा जा सकता है। अमृता हाट बाजार सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। ये आंदोलन है आत्मनिर्भरता का, ये आंदोलन है महिलाओं की पहचान का। भीलवाड़ा की मिट्टी अब गवाही दे रही है कि बदलाव आ चुका है। ये बदलाव है महिलाओं की आंखों की चमक में, ये बदलाव है उनके हाथों की मेहनत में और ये बदलाव है उस भविष्य में जो हर रद्दी से भी नया जीवन बना रहा है। यहाँ पर आप ये देखिए अखबार से पर्स बनाए गए हैं। आप ये देखिए सबसे बड़ी बात एक खूबी यही है जो हम रद्दी समझ के जिसको अखबार को पढ़ने के बाद में फेंक देते हैं, उसी अखबार की यहाँ पर पर्स बनाए गए। न केवल पर्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पर्स बनाने के साथ साथ यहाँ पे लैपटॉप बैग बनाए जा रहे हैं। लैपटॉप बैग बनाने के साथ साथ में और क्या क्या बनाया जा रहा है, हम इन जो महिला है जिसने ये नवाचार किया है उन्हीं से बात करते हैं। मैडम जिस तरह से इनोवेशन हुआ है आपके द्वारा, इसका आइडिया कहाँ से आया? पहली बात तो ये, और इसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? हम 30 जने जुड़े हुए हैं। हमको बैठे बैठे के मतलब दिमाग में आया न्यूज़ पेपर का भी कुछ बनावे, तो हमने ना लैपटॉप बैग, फाइल बैग ये सब बना रखा है, पड़ा सब बना रखा है। अच्छा, ये बैग भी हैंडमेड है सारे? देखिए आप इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन फ्री हिंदुस्तान बनाइए, जो पॉलिथीन फ्री और पोल्यूशन फ्री हिंदुस्तान बनाइए। उसके लिए देखिए आप ये जूट के कितने आकर्षक बैग तैयार किए हुए, ये सारे उन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए जो ग्रामीण क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़ की महिलाएं हैं, ठेठ गांव की रहने वाली महिलाएं, उनके द्वारा जो स्वयं सहायता समूह में बैग तैयार किए गए। और कहीं ना कहीं इस स्टॉल में जो झालावाड़ की स्टॉल है, इसमें ये बताया गया है कि अखबार की रद्दी भी आप जिसको कह सकते हैं फालतू नहीं है, वो भी बेकार नहीं है, उसको भी उपयोग करना चाहे आदमी तो किस तरह से पर्स बना सकता है, किस तरह से लैपटॉप कवर बना सकता है और किस तरह से उनके और दूसरे उपयोग किए जा सकते हैं। ये जो अमृता हाट बाजार है, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जिस तरह से पायदान देने का प्रयास किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में हिंदुस्तान को कई ऐसी प्रतिभा निकल के सामने आए इस अमृता हाट बाजार के माध्यम से, जो कहीं ना कहीं अपना उद्योगों के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करे। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।